नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम आप लोग क्या पढ़ेंगे? कलश स्थापना विधि। ठीक है, तो कलश स्थापना विधि आप लोग सब लोग अपने पुस्तक में खोल लीजिए। वेणीराम गौड़ जी की प्रकाशित पुस्तक है, ठीक है, उसी के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अथ कलश स्थापना विधि, मतलब कि हम क्या प्रारंभ कर रहे हैं? कलश स्थापना विधि प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है यथा भूमौ कुमकुमादीनाम अष्टदलम पद्मम कृत्वा। भूमौ पृथ्वी पर, कुमकुम इत्यादि से, कुमकुमादि नाम मतलब कुमकुम चंदन आपके पास जो भी हो उससे क्या करना है? अष्टदलम पद्मम कृत्वा, भूमि पर अष्टदल बनाना है। फिर उसके बाद मंत्र है हरे ओम महीधियो पृथ्वी जन इमं जगयं मे निक्षतां विपरीतानो भरीमभिः। फिर कहते हैं इति मंत्रेण कलशाधार स्थलम स्पर्शयेत। इस मंत्र से कलश के नीचे जो भूमि है उसको क्या करना है? स्पर्श करना है। फिर उसके बाद ओम इति मंत्रेण सप्तधान्य पुंजम विकिरेत, अर्थात कि जो भूमि है, भूमि में सप्तधान्य क्या करना है? छींट करके उसको मिलाना है। फिर उसके बाद आज मंत्रेण ध्यान पुंजोपरि चंदनानुलिप्तम दध्य अक्षत पुष्पमालाद्यलंकृत हेमराजत ताम्रादि कलशम स्थापयेत। अर्थात इस मंत्र से धान्य पुंजोपरि, जो पहले आप पृथ्वी का स्पर्श किए, उसके बाद पुंज मतलब कि उसमें धान्य सप्तधान्य छिड़के, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है? चंदनानुलिप्तम दध्य अक्षत पुष्पमाला तिलंकृत, मतलब कि जो कलश है उस पे चंदन अक्षत इत्यादि लगा करके ताम्रादि कलशम स्थापयत। हेम मतलब कि आपके पास सोने के, चांदी के, तांबे का जो भी पात्र आपका हो कलश के स्वरूप में, उसको क्या कर देना है? उसी धान्य पुंजों के ऊपर रख देना है। ठीक, फिर मंत्रेण कलशम जलम जलेन पूरयेत। इस मंत्र से कलश के अंदर क्या करना है? हमको जल परिपूर्ण करना। जितना हमारा कलश है उसमें हमको क्या करना है? जल डालना है। फिर मंत्रेण कलशे गंधम प्रक्षिपेत। फिर इस मंत्र से कलश के अंदर हमको क्या? चंदन डालना है। फिर जाओ खादे पूर्वा जाता देवे श्रीयुगम पुरा मनेनो बवरुणा महगुं सतंधामानि सप्ताचा। मंत्रेण कलशे सर्वोखधि प्रक्षिपेत। इस मंत्र से
कलश के अंदर सर्वोखदी हमको क्या करना है, डालना है। फिर आगे कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखाः परुखस पारि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च इति मंत्रेण कलशे दुर्वांकुरान् प्रक्षिपेत। इस मंत्र से कलश के अंदर क्या करना है, हमको दुर्वा डालना है। फिर असवत्थे वो निगदानं वर्णेवो भासतित्रेता गो भाज इत्किला सतजस्सनवथ पुरुखम् इति मंत्रेण कलशे पंच पल्लवान् प्रक्षिपेत। इस मंत्र से पृथ्वी कलश के अंदर हमको क्या करना है, पंच पल्लव डालना है। फिर उसके बाद योना पृथ्वीनो भवानिचरानि वेशानि जच्छानः सर्वसपरथाः इति मंत्रेण कलशे सप्तमृतम प्रक्षिपेत। जो सप्तमृत मतलब कि 7 जगह की मिट्टी है, उसको हमको कहाँ पे करना है, थोड़ा थोड़ा करके कलश के अंदर डालना है। फिर जाहा फलिनीर्जा अफला अपुकपाजाश्च पुकपेणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तवग्गुं हसः इति मंत्रेण कलशे पुंग फलम प्रक्षिपेत। पुंग फलम अर्थात क्या डालना है, कलश के अंदर हमको सुपारी डालना है। फिर उसके बाद वाजपति कविरग्निर्हव्यान्निकरमीता ददरत्नानि दासुखे इति मंत्रेण कलशे पंचरत्नानि प्रक्षिपेत। पंचरत्न हमको कलश के अंदर डालना है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माङ्गसमये देवाय हविषा विधेम इति मंत्रेण कलशे हिरण्यम प्रक्षिपेत। इस मंत्र से कलश के अंदर हमको दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अर्पण करना है। फिर सुजातो ज्योतिखा सहसर्मवरुथमा सदसवाः वासो अग्ने वृषवारूपग्गुं संध्यायसवभिभावसो इति मंत्रेण वस्त्रयुग्मेन कलशम रक्तसूत्रेण वष्टयेत्। इस मंत्र से कलश के ऊपर हमको रक्तसूत्र मतलब कलावा लपेटना है कलश के ऊपर, ठीक है। फिर पूर्णाधर्भिपारापाता सुपूर्णा पुनरापाता वसने वाभिकरीणा वहा एकामूर्जग्गुं सातकरातो इति मंत्रेण नारिकेल सहितम तंडुलयुतम पूर्ण पात्रम कलशोपरि विनश्येत। इस मंत्र से नारिकेल सहित मतलब नारियल सहित तंडुलयुत पात्रम, तंडुल मतलब चावल से भरा हुआ पात्र, पूर्ण चावल पात्र हो, पात्र के अंदर चावल भरा हो, उसके ऊपर क्या हो, नारियल हो, उसको क्या करना है, कलशोपरि विनश्येत, कलश के ऊपर क्या देना है, रख देना है, ठीक। फिर ततः जाहा फलिनीर्जा अफला अपुकपाजाश्च पुकपेणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तवग्गुं हसः मंत्रेण कलशोपरि स्वाभिमुखं रक्तवस्त्रादिवेष्टितं नारिकेल फलम पुंग फलम स्थाप्य। इस मंत्र से कलश के ऊपर नारियल चाहे सुपारी, उसके ऊपर वस्त्र लगा करके रक्त वस्त्रादि वेष्टितम लाल वस्त्र करके उस पर रख करके मतलब उसको रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ततवाजा ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवो
प्रमुखीः मंत्रेण अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। कहते हैं इस मंत्र से अस्मिन् कलशे मतलब जो कलश है, कलश के वरुणम सांगम, कलश के जो अधिष्ठात्री देवता है वो कहें वरुण देवता है। वरुण देवता अर्थात जल देवता। तो वो कैसे आए? सांगम मतलब कि स्वयं आए, सपरिवारम अपने परिवार के साथ आए, सायुधम जो उनके पास युद्ध है और जितनी भी शक्तियां हैं सबके साथ वो क्या करें, यहाँ पे उनका क्या करा है, स्थापना हो रहा है। उसके पास ओम अपाम पतये वरुणाय नमः इति पंचोपचारैर्वरुणं संपूज्य ततस्तत्रैव देवता हवयेता। अब अभी केवल वरुण देवता जो कलश है, कलश में किसका आवाहन हुआ है? केवल वरुण देवता है। फिर वरुण देवता के साथ साथ कलश में और भी देवी देवताओं का आवाहन होता है। कैसे किन किन देवी देवताओं का आवाहन होता है? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः। करते हैं कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख भाग में, कलश के मुख भाग में किनका आवाहन होता है? कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु का आवाहन होता है। फिर कंठे रुद्र समाश्रिता, जो कलश के कंठ भाग होता है वहाँ पे किनका आवाहन होता है? रुद्र का होता है। कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, जो कलश का मूल भाग होता है उसमें किनका आवाहन होता है? ब्रह्मा जी का। मध्य मातृगणा स्मृता, मूल से नीचे जो मध्य का भाग होता है उसमें किनका? जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं, मातृगणा मतलब कि जितने भी मातृशक्तियाँ हैं वो क्या है? उस कलश में विराजमान है। फिर कहते हैं कुक्षौ तुषागर सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। कुक्षौ किस स्थान को कहते हैं? कुक्षौ जो नीचे, सबसे नीचे जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उस वहाँ पे सब जितने भी सागर हैं और जितने भी सप्तद्वीप हैं, वसुंधरा पृथ्वी इत्यादि सब का आवाहन कहाँ हो गया? उस नीचे वाले स्थान पे हो गया। फिर अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणी च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्या सर्वा सखा परा। अभी जिन जिन नदियों का नाम लिया गया सबका आवाहन कहाँ होता है? कलश में होता है। फिर पृथिव्यानि यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि। फिर कहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, पृथिव्यानि यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि, भाई जितने भी पृथ्वी पे क्या है? तीर्थ है, सब कहाँ विराजमान होंगे? कलश के अंदर विराजमान होंगे। फिर सर्वे समुद्र सहित तीर्थानि जलदानदा, सर्वे समुद्र जो समुद्र है और सर्वे तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं सब जल के रूप में कलश में आकर के विराजमान होंगे। फिर ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयन्तो शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। फिर जितने भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चारों वेद का आवाहन हो गया। गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी इत्यादि जितने भी मातृशक्तियाँ हैं सबका आवाहन कलश में हो करके फिर क्या कहते हैं? ततो यजमाना स्वहस्ते अक्षतादिकं गृहीत्वा कलशाधिष्ठात्र्यो विष्णवादिदेवताः सुप्रतिष्ठाः भवन्तु। फिर क्या कहते हैं? जितने भी देवी देवता हैं उनका आवाहन करके प्रतिष्ठा करना है। किससे? अक्षत। ठीक। फिर मनो ज्योतिर्जुघाता माजस्या बृहस्पतिर्जगन्यामि मन्तानोत वारिष्ठं जगन्यग्ं स्वामी मन्दधातु विषवे देवा स इहामादयन्तामं प्रतिष्ठा। अस्मिन् कलशे वरुणाद्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठता वरदा भवन्तु इति प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचारैर्वा पंचोपचारैर्वा संपूजयेत। जब प्रतिष्ठा हो गया, इसके पास आपके पास जो भी व्यवस्था है, चाहे षोडशोपचार से वरुण भगवान का पूजन करिए, चाहे पंचोपचार से करिए, आपकी अपनी व्यवस्था के ऊपर है। फिर कहते हैं सबसे जब पूजन आपका हो गया फिर अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंता नमः इत्यनेन रजताम्रादि कलशम जलम प्रक्षिपेत
पश्चात कलश प्रार्थना विधेया, मतलब कि इससे उसके ऊपर जल छोड़ करके हाथ में पुष्प अक्षत लेकर कलश भगवान का क्या करना है, प्रार्थना करना है। देवदान संवादे मध्यमाने महागतो उत्पन्नो शिखरा कुंभ विकृतो विष्णुना स्वयं त्वयेयाचिथानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुः त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सवेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामप्रदाप्तदा तत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमिहिरोद्भवा सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणिनमस्तुभ्यां पद्मनीतिविनायकां पुण्यवाचनं यावत् तावत् तं सन्निधो भव। प्रार्थना करके फिर भगवान को पुष्प अर्पण करके इसी कलश स्थापना विधि, यहाँ तक कलश स्थापना विधि आपका संपन्न हुआ। ठीक।